अभी जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तस्वीर को बिहार के इतिहास में एक नायाब तस्वीर मानी जाती है। अब तक बिहार के इतिहास में बिना जाति का झंडा लिए हुए, बिना खुद को किसी जाति का नेता बताए हुए इतना प्यार और सम्मान बिहार के इतिहास में किसी नेता को शायद ही मिला हो। और अगर मिला होगा तो राजकुमार शुक्ल की धरती पर राजकुमार शुक्ला को, महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को मिला होगा। उसके बाद अगर किसी को मिला होगा तो लालू यादव को, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जाति का कार्ड खेले। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी को भी सम्मान मिला क्योंकि वो खुद को सन ऑफ बिहार नहीं बल्कि सन ऑफ मल्लाह कहे। लेकिन पहली बार ऐसा नेता, ऐसा व्यक्ति आया है अपने बिहार में जो माइक पकड़ के 500 रुपए के माइक पकड़ करके और 50,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया, यूट्यूबर बनाया, डिजिटल पत्रकार बनाया। और अब जब वो लोकसभा क्षेत्र में, अपने पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में जब वो भ्रमण कर रहे थे तो चैलाहा में देवी माई के स्थान पर चबूतरा पर चढ़ करके और भाषण दे रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे। उसी दौरान वो भाषण दे रहे थे, लोगों को समझा रहे थे। पहले तो लोगों से पूछे कि रउआ कौन जात है, लोग कहा कुर्मी। रउआ कौन जात है, लोग कहा भूमिहार। रउआ कौन जात है, लोग कहा पासवान। रउआ कौन जात है, लोग कहा यादव। बोले कि अगर यही आप बोलते रहे तो बिहार का विकास नहीं होगा। पहली बार किसी नेता ने कहा कि बिहारी आप अपने को बताइए, आप जाति अपनी बिहारी बताइए, तब बिहार का विकास होगा। क्योंकि बिहार के बाहर हम सबको बिहारी कह के गाली दिया जाता है, न कि भूमिहार, राजपूत, यादव, पासवान या कोई और कुर्मी कोयरी कह करके गाली नहीं दिया जाता है। वो ये बात कह रहे थे और जैसे ही वो बोले कि बहनों को, 25,000 बहनों को, बेटियों को मुफ्त में शिक्षा देंगे और 10,000 बहनों को जूडो कराटे की ट्रेनिंग देंगे ताकि कोई मजनू की औलाद अगर उसको छेड़ेगा तो 32 झाड़ देगी। ये बात जैसे ही वो बोल रहे थे, जात पात हटाने की, युवाओं के रोजगार की बात कर रहे थे, कि चैलाहा की माताएं बहनें एक बड़े से कंटेनर में दूध इकट्ठा करके और लाई मनीष कश्यप को बिठाई और बैठा करके दूध से स्नान कराई। ये दूध से स्नान करना मैंने नायक फिल्म में देखा था, जिसमें कहा जाता है कि इन्होंने देश की गंदगी, महाराष्ट्र की गंदगी एक दिन में साफ कर दी, अब इनकी गंदगी 1 मिनट में साफ होनी चाहिए। ठीक वैसा ही नजारा था जब सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के बारे में माताएं बहनें कह रही थी कि बिहार की गंदगी साफ करते करते यह व्यक्ति धरती के गंदगी, धरती के नरक यानी जेल में 9 महीना यातना सह के काला पानी की सजा जैसी सजा पा करके और यह व्यक्ति निकला है, क्योंकि यह व्यक्ति बिहार की गंदगी साफ करना चाहता था। तो इस व्यक्ति के शरीर में जो धूल मिट्टी लगा हुआ है, घूमते घूमते उस धूल मिट्टी को हम लोग पानी से नहीं बल्कि दूध से धोएंगे। उसके बाद दूध से धोने के बाद फिर उनको पानी से भी धोया जाता है ताकि शरीर में जो चटर चटर या ये सब होता है वो नहीं हो। तो अपने आप में ये एक नायाब चीज हुई है, ये एक इतिहास बना है बिहार के इतिहास में। पहली बार किसी नेता को इतना सम्मान मिला है कि लोगों ने दूध से स्नान कराया। लोग उसे शंकर का पुत्र मान रहे थे। लोग, मंगलवार का आज दिन है और वर्ष का, साल का पहला दिन है, हिंदू नववर्ष का आज पहला दिन है और हिंदू नववर्ष के पहले ही दिन में लोग उन्हें कलयुग के देवता हनुमान जी के मंगलवार के दिन उन्हें हनुमान जी और शंकर जी का भेजा हुआ दूत धरती पर मान करके, उनको अपना बेटा मान करके, अपना नौकर मान के, अपना सेवक मान करके और दूध से स्नान कराया माताओं बहनों ने, चैलाहा के माताओं बहनों ने। साथ में कुछ भाई भी थे और बाकी सभी लोग थे। तो लोकसभा क्षेत्रों में इसके पहले जब वो जेल से छूटे थे तो बिहार के एक दूसरे जिले में उनको लड्डू से तोला गया था और अब दूध से स्नान कराया गया। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और मजे की बात यह है कि वो दूध किसी की खरीदी हुई नहीं थी, बल्कि माताएं बहनें अपने श्रद्धा भाव से वो लाई हुई थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि किसी पार्टी के चंदे से और किसी जाति का तमगा लेकर के वो प्यार और सम्मान भी नहीं मिला। अपने आप में इतिहास से मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिलना लोकतंत्र का अपमान है और लोकतंत्र के अपमान को जनता निर्दलीय चुनाव जिता करके और इस बार लोकतंत्र का अपमान करने वालों को सबक सिखाएगी। जय हिंद, जय